नमस्कार मित्रों। जब सफलता इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देती है, कहते हैं कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत, उसकी पढ़ाई या उसका बड़ा पद नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिन्होंने उसे चलना सिखाया, गिरने पर उठाया और बिना किसी स्वार्थ के उसका हाथ थामे रखा। शहर से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर और शांत नगर बसा हुआ था। चारों ओर हरियाली थी। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती थी। मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। वहां रहने वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे, सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उस नगर में आज भी संस्कारों की खुशबू बसती थी। उसी नगर में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास वह दौलत थी जो हर किसी के पास नहीं होती: ईमानदारी, प्रेम, त्याग और अच्छे संस्कार। घर के बड़े हमेशा यही सिखाते थे कि जीवन में कितना भी बड़ा बन जाना, लेकिन अपने माता पिता, गुरु, रिश्तेदारों और समाज का सम्मान कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है वही पेड़ आंधियों में भी खड़ा रहता है। उस परिवार में एक बेटा था। बचपन से ही वह बहुत होशियार था। पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहता। स्कूल में शिक्षक उसकी प्रशंसा करते। हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता। धीरे धीरे पूरा नगर उसकी सफलता की बातें करने लगा। माता पिता बेटे की सफलता पर गर्व करते थे, लेकिन हर बार उसे एक ही बात समझाते: बेटा, पढ़ाई तुम्हें बड़ा इंसान नहीं बनाएगी, पढ़ाई तुम्हें केवल योग्य बनाएगी। बड़ा इंसान तुम्हारा व्यवहार बनाएगा। बेटा मुस्कुराकर हाँ कह देता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक दूसरा विचार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि अब वह सबसे अलग है। समय बीतता गया। उसने बड़े शहर में पढ़ाई की, पूरी की, अच्छी नौकरी मिली, पहली तनख्वाह आई, फिर पद बढ़ा, वेतन बढ़ा, लोगों का सम्मान बढ़ा। लेकिन इसी के साथ उसके भीतर कुछ और भी बढ़ने लगा। वह था अहंकार। अब उसे लगता था कि जो भी कुछ उसने पाया है वह केवल उसकी मेहनत का परिणाम है। वह भूलने लगा कि बचपन में उसकी फीस भरने के लिए उसके पिता ने कितनी बार अपनी इच्छाओं का त्याग किया था। उसे याद नहीं रहा कि उसकी माँ ने कितनी रातें जाकर उसकी पढ़ाई में साथ दिया था। उसे यह भी याद नहीं रहा कि जब वह छोटा था और बीमार पड़ता था तो उसके माता पिता पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहते थे। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वह कहता, मैं आज जहाँ हूँ अपनी मेहनत से हूँ, किसी का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। धीरे धीरे उसके शब्द भी बदलने लगे। पहले वह सबकी बातें ध्यान से सुनता, अब कहता, आप लोगों को आज की दुनिया की समझ नहीं है। पहले वह बड़ों के सामने सिर झुकाकर बैठता, अब मोबाइल देखते हुए उनकी बातें बीच में ही काट देता। पहले वह सलाह मांगता था, अब सलाह सुनते ही कह देता, मुझे पता है क्या करना है। घर में जब भी कोई रिश्तेदार आता और जीवन का अनुभव साझा करता, वह मन ही मन मुस्कुरा देता। उसे लगता, इन लोगों के जीवन में किया ही क्या है जो मुझे सीख देंगे। धीरे धीरे उसने समाज के लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। उसे गांव या नगर के लोग छोटे लगने लगे। उसे लगता, ये लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। कई बार उसके पिता बहुत शांत स्वर में कहते, बेटा, जितना बड़ा पेड़ होता है उसकी डालियां उतनी ही झुकती है। लेकिन वह हंसकर जवाब देता, आज के समय में झुकने वाले लोगों को लोग कमजोर समझते हैं। पिता कुछ नहीं कहते। वह केवल बेटे की ओर देखते और चुप हो जाते। घर के बाकी लोग भी समझाने की कोशिश करते। वह कहता, कोई और कहता, बेटा, सफलता अच्छी बात है, लेकिन सफलता का घमंड बहुत खतरनाक होता है। कोई कहता, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन हर साल उसे अपनी आलोचना लगती। धीरे धीरे उसने अपने मन में यह मान लिया कि दुनिया में अगर कोई सही है तो वह केवल वही है, बाकी सब गलत है। उसे लगता, मेरे पिता पुराने विचारों के हैं, रिश्तेदार मेरी तरक्की से जलते हैं,
समाज मुझे समझ ही नहीं सकता। यही सोच इंसान को सबसे पहले अपने लोगों से दूर कर देती है, क्योंकि जब अहंकार मन में घर बना लेता है तब इंसान को अपने अलावा कोई बुद्धिमान दिखाई नहीं देता। एक दिन घर में किसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। पिता अपने जीवन के अनुभव से उसे समझा रहे थे। वे केवल इतना चाहते थे कि बेटा जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न ले, लेकिन बेटे को लगा कि फिर वही पुरानी बातें। उसने पिता की पूरी बात सुने बिना ही बीच में रोक दिया। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। माँ चुप हो गई। रिश्तेदारों ने भी नजरें झुका ली। पिता ने केवल बेटे की आंखों में देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। लेकिन जिस दिन मन पर अहंकार का पर्दा पड़ जाए, उसे प्रेम भी बंधन दिखाई नहीं देता है। और जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड हो जाए, उसे अनुभव रखने वाले लोग भी पुराने और बेकार लगने लगते हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जीवन उसे बहुत जल्द ऐसा सबक सिखाने वाला है जिसे वह पूरी उम्र चाहकर भी नहीं पाएगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। बेटी की नौकरी और भी अच्छी हो गई, वेतन बढ़ता गया, लोग उसकी प्रशंसा करते गए और उसके आसपास ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी जो उसकी सफलता देखकर उसकी हर बात पर हाँ कहते थे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अब उसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। उसे विश्वास हो गया कि उसके निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन जीवन का एक नियम है, जिस इंसान दिन यह मान लेता है कि उसे अब किसी से सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन उसके सीखने का सफर रुक जाता है। घर में पहले जैसी हंसी अब कम हो गई थी। पहले शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता था। अब बेटा अधिकतर अपने कमरे में रहता, कभी मोबाइल, कभी लैपटॉप, कभी काम। और यदि परिवार का कोई सदस्य बात करने की कोशिश करता तो वह कह देता, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। पिता यह सब देखते थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे। वे जानते थे कि बहस से रिश्ते नहीं बचते, उन्हें धैर्य और प्रेम बचाते हैं। एक दिन एक रिश्तेदार घर आए। उन्होंने बेटे को बहुत प्यार से समझाया, बेटा जीवन में जितना ऊपर जाओ उतना विनम्र बनो। फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है। बेटे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज के समय में विनम्र लोगों के पीछे रह जाते हैं, आगे वही बढ़ता है जो अपने दम पर चलता है। रिश्तेदार चुप हो गए। उनकी आंखों में दुख था, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह बोलने वाला वही बच्चा नहीं रहा जिसे कभी संस्कारों पर गर्व था। धीरे धीरे बेटे ने समाज के लोगों से मिलना भी लगभग बंद कर दिया। उसे लगता, ये लोग मेरी सोच तक नहीं पहुंच सकते। यदि किसी बुजुर्ग ने कोई सलाह दी तो वह मन ही मन सोचता, इनकी बातें पुराने जमाने की है। यदि माता पिता कोई अनुभव साझा करते तो उसे लगता, ये लोग मेरी सफलता से खुश नहीं है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। माता पिता को उसकी सफलता से कभी परेशानी नहीं थी। उन्हें केवल इस बात का दुख था कि सफलता के साथ उसका स्वभाव बदल गया था। पिता कई बार रात में चुपचाप आंगन में बैठ जाते, आसमान की ओर देखते और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना। यदि इसे कभी कोई दुख मिले तो पहले मुझे दे देना। यही तो माता पिता का प्रेम होता है। बच्चा चाहे उनसे कितनी भी कठोर बातें कह दे, लेकिन उनकी दुआएं कभी कम नहीं होती। एक शाम पिता ने बेटे से बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा आज थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, कई दिनों से तुमसे ठीक से बात नहीं हुई है। बेटे ने बिना उनकी ओर देखे कहा, अभी समय नहीं है, बहुत जरूरी काम है। पिता मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जब समय मिले तब बैठ जाना। लेकिन वह समय फिर कभी नहीं आया। दिन बीतते गए। घर में रहते हुए भी उनके बीच दूरियां बढ़ती गई। एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच फिर चर्चा हुई।
पिता केवल अपने अनुभव का आधार पर उसे समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन केवल कमाई से नहीं चलता, रिश्ते भी कमाने पड़ते हैं। बेटे को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसे लगा कि हर बार उसकी सफलता को कम करके आंका जाता है। गुस्से में उसने ऊंची आवाज में कहा, आप लोग मुझे समझ ही नहीं सकते। मैंने जो कुछ पाया है अपनी मेहनत से पाया है। अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। कृपया मुझे मेरे तरीके तरीके से जीने दीजिए। ये शब्द सुनकर पूरा घर शांत हो गया। माँ की आंखें भर आए। घर के बड़े बुजुर्ग सिर झुकाकर बैठ गए, लेकिन पिता उन्हें न तो गुस्सा आया, न कोई कठोर शब्द कहा। उन्होंने केवल अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अब तुम्हें कोई सलाह नहीं दूंगा। भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए। उस रात घर में किसी ने ठीक से भोजन नहीं किया। सबके मन में एक ही पीड़ा थी, लेकिन बेटे को लगा कि उसने सही किया है। उसे विश्वास था कि अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं। उसी रात पिता देर तक जागते रहे। वे कई बार मोबाइल उठाते फिर रख देते। बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा संदेश लिखा। वह संदेश किसी शिकायत का नहीं था, किसी गुस्से का नहीं था। वह केवल एक पिता के प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से वह संदेश भेज दिया, लेकिन उस समय बेटा अपने काम और अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसने मोबाइल की स्क्रीन तक नहीं देखी। उसे क्या पता था कि यह संदेश उसके पिता के हृदय की आखिरी आवाज बनने वाला है। रात बीत गई। सुबह फिर वही भाग दौड़ शुरू हो गई। बेटा अपने काम में व्यस्त हो गया। उसे यह भी याद नहीं रहा कि पिछली रात उसने अपने पिता से कैसे बातें की कही थी और की थी। उसके मोबाइल पर आया वह छोटा सा संदेश भी सैकड़ों दूसरे शब्दों के बीच दबकर रह गया। दूसरी ओर पिता ने सुबह हमेशा की तरह घर के मंदिर में दीपक जलाया। भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना। उसके जीवन में कभी ऐसा समय न आए जब उसे अपने निर्णयों पर पछताना पड़े। यही तो माता पिता का प्रेम होता है। वे अपने बच्चों को गलतियों से भी नफरत नहीं करते, बल्कि उनके लिए भी दुआ ही करते हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्तों महीने में बदल गए। बेटा अपनी नौकरी, अपने नए मित्रों और अपनी उपलब्धियों में इतना व्यस्त हो गया कि उसे घर के लोगों के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता था। कभी कभी माँ फोन करती। वह कह देता, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। वह बाद में अक्सर कभी नहीं आता था। पिता कभी शिकायत नहीं करते थे। वे हर बार यही कहते, कोई बात नहीं, जब समय मिलेगा तब बात कर लेंगे। लेकिन जीवन हर किसी का समय नहीं देता है। एक दिन अचानक सुबह सुबह घर से एक फोन आया। आवाज कांप रही थी। घर में रोने की आवाजें सुनाई दे रहे थे। कुछ क्षणों तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर किसी ने टूटे हुए शब्दों से कहा, जल्दी घर जाओ, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस पिता से वह कुछ महीने पहले नाराज होकर बात कर रहा था, वे अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुके हैं। वह बिना कुछ सोचे घर की ओर निकल पड़ा। पूरा रास्ता उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमती रही। जब पिता ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर चलना सिखाया था। जब स्कूल के पहले दिन वे उसे अपनी उंगली पकड़ाकर लेकर के गए थे। जब परीक्षा में कम अंक आने पर उन्होंने डांटने के बजाय उसे गले लगाया था। जब हर कठिन समय में उन्होंने कहा था, डर मत, मैं हूँ। लेकिन आज वही हाथ हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। घर पहुंचते ही उसने देखा पूरा घर रो रहा था।
माँ की आंखों में आंसू सूख चुके थे। रिश्तेदार मौन खड़े थे और बीच आंगन में उसके पिता शांत होकर लेटे थे। उनके चेहरे पर वही सादगी थी, वही अपनापन, लेकिन अब वे कुछ बोल नहीं सकते थे। बेटा उनके चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा, बार बार कहने लगा, एक बार आंखें खोल दीजिए, मैं अब कभी आपसे बहस नहीं करूंगा। एक बार मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन समय कभी पीछे नहीं लौटता। जो शब्द समय रहते कहे जा सकते थे, वे अब केवल पछताने के सिवाय पछतावे बन चुके थे। अंतिम संस्कार के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया था। हर कोना पिता की याद दिला रहा था। उनकी कुर्सी, उनका चश्मा, उनकी पुरानी घड़ी, उनकी पूजा की आसनी, सब कुछ वही था, बस वे नहीं थे। कुछ दिनों बाद वह पिता की कमरा साफ कर रहा था। अचानक उसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी। बहुत दिनों बाद उसने पुराने संदेश देखने शुरू किए। स्क्रीन पर एक ऐसा संदेश दिखाई दिया जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था। भेजने वाले उसके पिता थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने वह संदेश खोला। उसमें लिखा था, बेटा, अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया तो मुझे माफ़ कर देना। मैं हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन एक बात का विश्वास हमेशा रखना, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। दुनिया तुम्हें गिरते हुए देख सकती है, लेकिन तुम्हारा पिता हमेशा तुम्हें उठता हुआ देखना चाहता है। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए। बस इतना ही लिखा था, लेकिन उन कुछ पंक्तियों में एक पिता का पूरा जीवन समाया हुआ था। संदेश पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर गया। वह जमीन पर बैठ गया और पहली बार उसे समझ आया कि सबसे अमीर वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक पैसा हो। सबसे अमीर वह होता है जिसके सिर पर माता पिता का हाथ होता है। आज उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, अच्छा कमाई, अच्छा घर, अच्छा साधन, सम्मान, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए वह सब कुछ करना चाहता था, वही अब उसके पास नहीं था। उसने कई बार उस संदेश को पढ़ा। मन हुआ कि तुरंत जवाब लिख दे, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया, अब उस संदेश का उत्तर पढ़ने वाला इस संसार में कोई नहीं है। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि कुछ संदेश केवल पढ़ने के लिए नहीं होते, वे पूरी जिंदगी बदल देने के लिए आते हैं। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जो इंसान कभी अपने ज्ञान, अपनी पढ़ाई और अपनी कमाई पर घमंड करता था, वही अब हर सुबह अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा होकर चुपचाप आंसू बहाता था। अब उसे समझ में आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत बैंक का बैलेंस नहीं होती, बल्कि माता पिता का साथ होता है। वह रोज अपने मन से एक ही प्रश्न पूछता, अगर उस दिन मैं 5 मिनट रुक कर पिता की बात सुन लेता तो क्या मेरा कुछ बिगड़ जाता? अगर मैं गुस्से में बोले हुए उन कठोर शब्दों की जगह केवल इतना कह देता कि पिताजी, आपकी बात पर मैं सोचूंगा, तो क्या मेरा सम्मान कम हो जाता? अगर मैं वह संदेश उसी रात पढ़ लेता तो क्या आज मेरे दिल में इतना बड़ा बोझ होता? लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला और नहीं कोई दे सकता था। समय आगे बढ़ चुका था। अब उसके पास केवल पश्चाताप था। उसे जीवन के एक एक पल पर पछतावा होने लगा। उसे पछतावा था कि उसने पिता के साथ बैठकर चाय नहीं पी। उसे पछतावा था कि उसने उनकी बातें बीच में काट दी। उसे पछतावा था कि उसने उनके अनुभवों को पुराना समझ लिया। उसे पछतावा था कि उसने अपनी सफलता को ही सब कुछ मान लिया। उसे पछतावा था कि उसने अपने माता पिता को यह एहसास करा दिया कि अब उन्हें उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रही। उसे पछतावा था कि उसने रिश्तेदारों का सम्मान नहीं किया। उसे पछतावा था कि उसने समाज के बुजुर्गों की सीख को अनदेखा कर दिया। उसे पछतावा था कि उसने विनम्रता को कमजोरी समझ लिया, क्योंकि उसने अपने अहंकार को अपनी पहचान बना लिया था
और सबसे बड़ा पश्चाताप उसे इस बात का था कि जब पिता जीवित थे तब उसने कभी उनके गले लगकर यह नहीं कहा, पिताजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब वह रोज पिता की तस्वीर से यही कहता था, लेकिन तस्वीरें उत्तर नहीं देती। उस दिन उसे समझ आया कि इस संसार में दो बातें कभी वापस नहीं आती, निकला हुआ समय और चले गए माता पिता। धीरे धीरे उसने अपना जीवन बदलना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को छोड़ने का निर्णय लिया। वह रिश्तेदारों के घर जाने लगा, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने लगा, समाज के लोगों का सम्मान पूर्वक मिलने लगा। जिस व्यक्ति को कभी लगता था कि वह सबसे बड़ा है, वही अब हर किसी से सीखने लगा। उसे समझ में आ गया था कि पढ़ाई इंसान की डिग्री देती है, लेकिन संस्कार इंसान को महान बनाते हैं। कमाई घर बना सकती है, लेकिन प्रेम ही परिवार बनाता है। बड़ा पद लोगों से सलाम करा सकता है, लेकिन अच्छा व्यवहार लोगों के दिलों में सम्मान दिलाता है। जीवन ने उसे वह सच्चाई सिखा दी थी जो कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती। उसे समझ में आया कि माता पिता कभी अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। हो सकता है कि उनकी बातें पुरानी लगे, हो सकता है उनका तरीका अलग हो, लेकिन उनकी हर सलाह के पीछे केवल एक ही भावना होती है, मेरा बच्चा जीवन में कभी दुखी न हो। दुनिया का हर रिश्ता किसी न किसी कारण से जुड़ा होता है। कोई साथ देता है, कोई उसे लाभ मिलता है, कोई साथ देता है क्योंकि उसे उम्मीद होता है। लेकिन माता पिता वे बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर अपने बच्चों के लिए जीते हैं। वे स्वयं पुराने कपड़े पहन लेते हैं ताकि बच्चे नए कपड़े पहन सके। वे अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं ताकि बच्चों के सपने पूरे हो सके। वे रात भर जागते हैं ताकि बच्चे चैन से सो सके। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें केवल दो मीठे शब्द चाहिए होते हैं, आप कैसे हैं। सोचिए, जिस पिता ने आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस माँ ने आपको बोलना सिखाया, क्या वे सचमुच आपकी सफलता से छोटे हो सकते हैं? कभी नहीं। याद रखिए, पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, उसकी जड़ें मिट्टी में ही रहती है। यदि जड़ें सूख जाए तो पेड़ भी अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। उसी प्रकार जो इंसान अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने रिश्ते और अपने संस्कारों को भूल जाता है, उसकी सफलता भी अधिक समय तक उसे सच्ची खुशी नहीं दे सकती। इसीलिए यदि आपके माता पिता आज भी आपके साथ हैं तो उनके पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनका हाल पूछिए, उनकी सलाह सुनिए। हो सकता है आप हर बात से सहमत न हो, लेकिन सहमति का अर्थ कभी अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वे इस संसार से चले जाएंगे उस दिन उनके कमरे की खामोशी, उनकी खाली कुर्सी, उनकी चप्पल, उनकी चश्मा, उनकी आवाज़, सब कुछ आपको पुकारेगा, लेकिन तब आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचेगी। और अंत में, यदि इस कहानी ने आपके हृदय को थोड़ा भी छुआ है तो आज ही अपने माता पिता के पास जाइए। यदि वे आपके साथ रहते हैं तो उन्हें गले लगाइए। यदि वे दूर रहते हैं तो उन्हें एक बार फ़ोन कीजिए। उनसे केवल इतना कहिए, आप मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। विश्वास मानिए, आपके ये शब्द कुछ उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन सकते हैं, क्योंकि इस संसार में धन दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन माता पिता का साथ और उनके साथ बिताने वाला समय एक बार चला जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए सफलता पर कभी घमंड मत कीजिए। ज्ञान मिले तो विनम्र बनिए, धन मिले तो दयालु बनिए, सम्मान मिले तो और अधिक झुक जाइए। और जब तक माता पिता जीवित हैं उन्हें यह एहसास कभी मत होने दीजिए कि वे आपकी ज़िंदगी में बोझ हैं। यही सच्ची सफलता है, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा धर्म है, और यही एक सुंदर, सफल और सार्थक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।